हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं जो कि हमारा चैनल है HVAC इनसाइट्स का, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं HVAC के मतलब ऑपरेशन वगैरह करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं, फॉल्ट वगैरह डायग्नोसिस करते हैं, इंडोर्स के आउटडोर के। उसके अलावा कमीशनिंग वगैरह करते हैं, उसके अलावा रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, सर्विसिंग वगैरह करते हैं। HVAC के मतलब जितना भी काम होता है, हीट एंड कूल का, सेंट्रल का, सारा जितना भी काम होता है, डोमेस्टिक सिस्टम, सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HVAC डाइकन का VRV एरर कोड्स ऑफ इंडोर यूनिट्स। जो इसके इंडोर यूनिट्स हैं, जो कि हमारा सेंट्रली सिस्टम है डाइकन का VRV जो इसके इंडोर्स हैं, उसमें जो एरर्स आते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोस आप तक ईज़िली पहुंच सकें। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है डाइकन का जो है VRV। जैसा कि सब जानते हैं कि जो कि कमर्शियल सिस्टम है डाइकन का VRV, तो उसके साथ ना हमारे इंडोर्स वगैरह इंडोर आउटडोर चलते हैं। 16 HP 18 HP का यूनिट चलता है। उसके अलावा उसके साथ हमारे 8 9 10 12 इंडोर चल जाते हैं। 1 टन 1.5 टन 2 टन के सब टाइप वॉल माउंटेड इंडोर टाइप होते हैं, सेंट्रल सिस्टम होता है। और हर इंडोर के साथ आप अपनी ड्राइंग के मतलब अपनी कैपेसिटी के मतलब शटर वॉल लगा सकते हैं ताकि इन केस अगर कोई इंडोर वगैरह में कोई मसला है या इंडोर वगैरह कोई मिस हैंडलिंग क्रिएट करे तो आप कोई किट में मसला आ जाए, कोई कॉइल लीक हो जाए, किस तरह की कोई लीकेज हो जाए, कोई ब्लॉकेज हो जाए, आपका इंटर काम ना करे तो आप इजीली इंटर के जो शटर वॉल है उसकी पैकिंग ओपन करके तो वहाँ से आप वॉल क्लोज करके तो आप अपना इंडो नीचे उतार सकते हैं सीलिंग से थ्रेड डॉट के ज़रिए। तो इन केस अगर आपका शटर वॉल वगैरह नहीं लगे हुए तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसे नीचे उतारना, क्योंकि लाइनों में जो सारी रेफ्रिजरेंट है वो सारी आपको स्टोर करनी पड़ेगी, रिकवरी करनी पड़ेगी रिकवरी सिलेंडर के अंदर। उसके लिए आपको रिकवरी पम्प की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप रिकवरी वगैरह कर सकते हैं। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन फिल वक्त अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं करते इसको। तो बेसिकली मुझे बताने का ये मकसद था कि जो सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम होता है इसमें बहुत सारी सेफ्टीज़ होती हैं और बहुत सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं सिस्टम के। लेकिन ये है जो डाइकन का VRV है ये बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है, लो एफिशिएंट है, लो कंजप्शन बिजली है, जो इसके वोल्टेज है एम्पेयर्स है वो बहुत कम है, सारा सिस्टम DC पे चल रहा होता है। तो अभी ना हम अपने एक इंडोर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, मैंने इसका डाइकन का ये जो VRV है इसका इंडोर्स एरर कोड यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा इंडोर है, आपने इंडोर की मेन पावर सप्लाई ऑन की। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आउटडोर का मेन ब्रेकर ऑन किया। आउटडोर का मेन ब्रेकर ऑन करने के बाद आपने इंडोर के ब्रेकर ऑन की। इंडोर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंडोर के ऑन करने हैं और देन आपने आउटडोर के ब्रेकर ऑन करने हैं। आउटडोर के ब्रेकर ऑन करने के बाद इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन होने के बाद आप अपने इंडोर सिस्टम पर जाएंगे, वहाँ से आप अपना इंडोर रन करेंगे, मीन्स पावर ऑन करेंगे इंडोर की, कूलिंग पे, हीटिंग पे, फ़ैन पे, ड्राई पे। उसके अलावा आप ऑन करेंगे। आपने 5 6 7 इंडोर ऑन कर दिए। जैसे जैसे आप अपने इंडोर ऑन करते जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, तो आप इंडोर मज़ीद ऑन करते जाएंगे तो ऊपर आउटडोर से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो कंप्रेसर के हर्ट्ज़, कंप्रेसर की फ्रिक्वेंसी, हर चीज़ अप होती जाएगी। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी ज़्यादा होता जाएगा ड्यू टू लोड। तो अज्यूम करते हैं कि अभी आपने 5 इंडोर चला ली हैं, तो एक इंडोर में जो उसकी है डिस्प्ले लाइट है, जो उसकी इंडिकेशंस लाइट लगी होती हैं 3 4 किस्म की होती हैं, लाइट कलर में होती हैं, रेड होती है, ग्रीन होती है, उसके अलावा येलो होती है। वो आपकी ना कोई अब नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देती हैं जिसकी वजह से आपका इंडोर रनिंग में नहीं आता क्योंकि उसमें कोई एरर आया होता है। तो इसमें बहुत सारे इंडोर्स के जो हमारे एरर हैं, सबसे पहले तो है जी आपका A0 एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइसेस। सबसे पहले जो है आपका अगर तो आपका BMS सिस्टम साथ अटैच हुआ है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम,
साथ अटैच हुआ है, सेंट्रल कंट्रोलर साथ लगा हुआ है आपके, तो वो आपको फ़ौरन डिस्प्ले पे दे देगा कि जी अगर आपने उसकी ड्रेसिंग वगैरह की हुई है, स्विचिंग वगैरह की हुई है, तो वो आपको फ़ौरन से डिस्प्ले पे बता देगा कि रूम नंबर 1, रूम नंबर दिस वन का नंबर 1 इंडोर शोइंग एरर ऑन डिस्प्ले BMS। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इस पे इंडोर पे कौन सा एरर आ रहा है। उसके अलावा आपको एरर आउटडोर पे भी शो हो जाएगा। आउटडोर का जो डिस्प्ले है जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे भी इसका एरर मिल जाएगा। तो आप इजीली उसका एरर देख सकते हैं। तो एज्यूम करें कि वहाँ पे एरर आपका है जी A0 डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि A0 किस चीज़ का एरर है इंडोर में। ये बेसिकली एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइस एक्टिवेटेड है, जो कि आपकी एक्सटर्नल इंटेक, दो तरह की डिवाइसेस होती हैं प्रोटेक्शन, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। जो है एक्सटर्नल जो है ना वो लगी होती है आपकी इंडोर्स वगैरह में, सेफ्टी वगैरह लगी होती हैं, प्रेशर स्विचेस वगैरह लगी होती हैं, उसके अलावा सेंसर वगैरह लगी होती हैं, रिलेज वगैरह लगी होती हैं। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपकी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइस है ना वो एक्टिवेट हो गई है, मीन्स के वो शॉर्ट हो गई है, वो सही तरह वर्किंग नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपका इंडोर अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है और उसने एरर दे दिया हुआ है, एरर जनरेट कर दिया हुआ है। तो सपोज ऑफ कॉजेज जो इसके तासुरात होती हैं, कॉजेज वजूहत होती हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि वो वजूहत क्या होती हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो आपकी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइसेज या कनेक्टेड होती टर्मिनल स्ट्रिप बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है जो आपकी प्रोटेक्शन डिवाइस है एक्सटर्नल, यहाँ तो वो किसी टर्मिनल स्लिप के साथ लग गई है जहाँ पे आपके फेजेस आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट आ रहा होता है, सप्लाई आ रही होती है 220 वहाँ पे सप्लाई आ रही होती है, तो यहाँ तो उसके साथ स्ट्रिप उसकी कनेक्टेड हो गई है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो गई है, ओपन हो गई है। तो वहाँ पे जो है इसके दो सेंसर होते हैं, T1 T2 ऑफ इंडोर यूनिट इज़ एक्टिवेटेड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे दो जो आपके सेंसर्स हैं, दो डिवाइसेस हैं, दो रिलेज हैं, T1 T2 इंडोर यूनिट एक्टिविटीज़, वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जी आपकी उस और भी इसके अलावा काफ़ी वजूहत हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वजूहत हो कि टर्मिनल स्ट्रिप्स जो कनेक्टेड होने की वजह से T1 T2 ओपन हो गया। इसके अलावा वो और भी वजूहत हो सकती हैं। तो आप इसे काइंडली बहुत एहतियात से चेक कीजिएगा। एहतियात करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपका इशू कहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा जो आपका है सेकंड एरर वो है A1। यस जी, सेम बिल्कुल वैसे ही है। आपको ये इंडोर के डिस्प्ले पे, आउटडोर के डिस्प्ले पे आपको एरर शो कर देगा, इंडिकेशन और इसकी लाइट्स एबनॉर्मल बिहेव करेगी, ब्लिंकिंग होगी, माल फंक्शनिंग करेंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका A1 है वो है एरर जनरेट कर रहा है। उसके अलावा जो है आपका माल फंक्शनिंग कंटेंट है, माल फंक्शनिंग ऑफ इंडोर यूनिट पीसी, बिल्कुल ठीक है। इट्स मीन कि जब आपका एरर A1 आएगा तो आपको 100% पता होना चाहिए कि जो आपकी इंडोर की जो पीसीबी है, पर्सनल जो उसका कम्युनिकेशन बोर्ड है, प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन जो उसका बोर्ड है इंडोर का, जहाँ से सप्लाई आउट होती है और जहाँ पे आगे वापडा की सप्लाई आती है, रिलेज लगी होती हैं, रेजिस्टेंस लगी होती है, डायोड्स लगे होते हैं, और भी इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगाए होते हैं। फ़ैन का जैक होता है, फ्लैपर का जैक होता है, स्विंग मोटर, फ़ैन की स्पीडें लो, मीडियम, हाई सारी। तो इस मीन के जो आपकी इंडोर की पीसीबी है वो माल फंक्शनिंग कर रही है, मतलब कि अब नॉर्मल बिहेव कर रही है। वो अब नॉर्मल बिहेव बहुत सारी वजह से कर सकती है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, कोई चीज़ उसमें से कोई रिले फॉल्टी, कोई डायोड्स फॉल्टी, कोई रेजिस्टेंस फॉल्टी, बहुत वजह होती है माल फंक्शनिंग करने के। उसके बाद आप इसकी कॉजेज का रीज़न है माल फंक्शन ड्यू टू नॉइज डिफेक्ट ऑफ इंडोर यूनिट पीसीबी, बिल्कुल ड्यू टू नॉइस डिफेक्ट ऑफ इंडोर यूनिट पीसीबी, बिल्कुल। ये तब आपको पता चलेगा कि जब आपका जब इंडोर है ना वो एक एबनॉर्मल साउंड बिहेव करेगा, तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके इंडोर के पीसीबी में कोई ना कोई इशू आ रहा है, सप्लाई वगैरह में कोई मसला आ रहा है, जिसकी वजह से आपका इंडोर एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो इसको भी आप इजीली चेक कर सकते हैं जाके। आप जैसे ही इंडोर कवर ओपन करेंगे, इंडोर कवर ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका क्या इशू आ रहा है, जो भी इशू होगा आप उसे रिजॉल्व करेंगे। तो उसके अलावा जो है आपका नंबर 3 है A3। ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि आपको इंडोर के डिस्प्ले पे या आउटडोर के डिस्प्ले पे आपको शो हो जाएगा जो आपका है A3 मीन्स कि ये जो एक ना इन्होंने प्रोग्रामेबल बनाया हुआ है, सीरीज़ वाइज एरर दिए हुए हैं A1 A2 और A3, बिकॉज ये डाइकन का ब्रांड है, मेड इन जापान है, जर्मनी है, मलेशिया है। तो ये इनकी अपनी सीरीज़ होती है, ये अपनी सीरीज़ खुद से बनाते हैं। तो उसमें उस तरह के ड्रेसिंग करते हैं, स्विचिंग करते हैं, उस तरह के पार्ट्स लगाए जाते हैं, प्रोग्रामेबल की जाती है ताकि वही एरर वो रीड करे जो उन्होंने प्रोग्रामेबल किया हुआ है ऐसे। तो उसके अलावा जो आपका A3 है वो कह रहा है जी माल फंक्शनिंग ऑफ ड्रेन लेवल कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल ये एरर तो मुझे भी बहुत बार देखने को मिला है। A3 डाइकन के VRV इंडोर यूनिट्स में मैंने भी बहुत फील्ड में काम किया है, तो मुझे भी एरर काफ़ी बार
आया मेरे सामने। तो शुरू में मुझे भी इसकी काफ़ी मुश्किलात पैदा होती थी कि ये A3 क्या है, कहाँ से आ गया है, अब मैं क्या चेक करूँ क्या ना करूँ। तो बस अब ये बहुत ही आसान, मैंने आपको बता दिया कि जो A3 है ये माल फंक्शनिंग ऑफ ड्रेन लेवल कंट्रोल सिस्टम है। जो है आपका ड्रेन लेवल है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, जिसकी वजह से आपका ड्रेन पंप सही तरह वर्किंग नहीं कर रहा। जब ड्रेन पंप सही तरह वर्किंग नहीं कर रहा तो ड्रेन में पानी खड़ा होगा। ड्रेन में पानी खड़ा होने से जो उसका फ्लोट स्विच है वो नीचे ही रहेगा, तो पानी आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका इंडोर तब भी एरर दे देगा। ड्रेन का इशू दे देगा। जो आपका ड्रेन है वो सही तरह पाइपिंग नहीं है, लेवल नहीं है, पी टैप ठीक नहीं है, ड्रेन सही तरह काम नहीं कर रही, पंप सही तरह काम नहीं कर रहा, पानी जा नहीं रहा, फ्लोट स्विच आपका ओपन ही नहीं होगा, ख़राब होने का भी खर्चा है। क्योंकि वो इट्स इंडोर से उसको कमांड आएगी फ्लोट स्विच को कि ओपन, फ्लोट स्विच तब तक ओपन नहीं होगा जब तक उसका बैलेंस वगैरह ठीक नहीं होगा। उसके अलावा देख लें आप इसको कॉजेज़ बताते हैं आपको। ड्रेन पाइपिंग क्लॉगिंग बिल्कुल, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ड्रेन पाइपिंग का इशू हो सकता है। इम्प्रॉपर ड्रेन पाइपिंग वर्क बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने जो ड्रेन वर्क सही तरह से किया नहीं हुआ, जो ड्रेन पाइप की जो पाइपिंग है वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं की हुई, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। डिफेक्टिव ड्रेन पम्प में भी ड्रेन पम्प वो ख़राब हो, जिसकी वजह से आपका ड्रेन पर पानी बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि ड्रेन पम्प चलेगा तो आपका पानी बाहर जाएगा। तो अगर आपका ड्रेन पम्प भी ख़राब है तो ड्रेन किस तरह पानी आउट करेगा। उसके अलावा डिफेक्टिव फ्लोट स्विच बिल्कुल ठीक है। अगर आपका कोई फ्लोट स्विच भी फॉल्टी होता है तो मे बी तब भी आपका इशू आता है। तो इसके लिए आपको मतलब कि चेक करनी पड़ती है चीज़ें को खोल के कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, तो आप इजीली सिस्टम पे चले जाते हैं। तो जैसा कि उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मेरे से इजीली कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए बताऊंगा जो भी मसला मसाइल होगा। तो मैं इसके अलावा और भी हम अभी तो फिल वक्त जो हमारा टॉपिक है रिसेंटली वो है अभी हमारा फिल वक्त डाइकन है, जिस पे हम डाइकन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमारा फिल वक्त एम भी यही है कि हम आपको डाइकन के बारे में बताएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं। बेसिकली जदीद टेक्नोलॉजी है, VRV है, इन्वर्टर है, आजकल इसी का दौर है, इसी का टाइम है। तो लोग इस पर ज़्यादा एतमाद करते हैं बजाय दूसरे सिस्टम वगैरह पे। ये देखें, ये एक डायग्राम है, मैं ये एक पिक्चर है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ आई थिंक। तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ अपने डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा आपको बहुत सारे एरर कोड वगैरह देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मसले मसाइल, लेकिन इसका मेजर इशूज़ तभी रिजॉल्व होते हैं जब आप सिस्टम पे खड़े होते हैं, सिस्टम को वर्किंग कर रहे होते हैं, सिस्टम को खोलते हैं, देन आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आती हैं और आप उसे ट्रेस करते हैं, फाइंड करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और उनकी ट्रबल शूटिंग करती हैं। तो जैसे जैसे आप फील्ड में काम करते जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसके अलावा और भी हमारे काफ़ी सिस्टम में मसले मसाइल आते हैं। जब बेसिकली जब सिस्टम चलता है तो उसमें कोई ना कोई मसले तो आते हैं। ज़्यादातर इनका सिस्टम गर्मियों में, जैसा कि हमारा ये पीक टाइम होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें आपको ज़्यादा इशू आता है। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।